ओम शांति। आज 17 सितंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की बाबा की मुरली है याद और पढ़ाई। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पढ़ाई पर बहुत बहुत अटेंशन देना है, क्योंकि यही सच्ची कमाई भी है। न याद के समय न पढ़ाई के समय बुद्धि उधर उधर भटकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा हमारा बाप भी है तो सुप्रीम टीचर भी है। जिस तरह कोई भी स्टूडेंट्स जब स्कूल में पढ़ते हैं तो उस समय बुद्धि टीचर के तरफ रहती है, उस समय बाप के तरफ नहीं रहती है। तो बाबा भी कहते तुम बच्चों को अपने बुद्धि का योग टीचर के साथ रखना है और उसके लिए अपने को आत्म समझकर बाबा को याद भी करना है और पढ़ाई पढ़नी है तो एकाग्रता से पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाकी बाबा कहते तुम बच्चे मर्जीवा बने हो और इसीलिए तुम बच्चे एकदम शरीर से डिटैच होने चाहिए। जितना जितना शरीर से डिटैच होते जाएंगे तो अंतिम सीन्स को देखने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो हिम्मत स्वयं में आ जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद से सतो प्रधान बनने के साथ साथ पढ़ाई से कमाई जमा करनी है। पढ़ाई के समय बुद्धि इधर उधर न भागे। आज की मुरली से प्रश्न है, तुम डबल अहिंसक अननोन वॉरियर्स की कौन सी विजय निश्चित है और क्यों? उत्तर है, तुम बच्चे जो माया पर जीत पाने का पुरुषार्थ करते हो, तुम्हारा लक्ष्य है कि हम रावण से अपना राज्य लेकर ही छोड़ेंगे। यह भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। तुम्हारी विजय निश्चित है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ साक्षात परमपिता परमात्मा है। तुम योग बल से विजय पाते हो। मन मना भव के महामंत्र से तुम्हें राजाई मिलती है। तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। योग बल से विजय पाते हैं। मन मना भव के महामंत्र से राजाई मिलती है, जो राजाई आधा कल्प चलती है। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप है कितने पुण्य है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जब सामने बैठे रहते हैं तो समझते हैं बरोबर हमारा कोई साकार टीचर नहीं है। यहाँ हमें कोई साकार टीचर नहीं पढ़ाते। हमको पढ़ाने वाला ज्ञान का सागर बाबा है। यह तो पक्का निश्चय है वह हमारा बाप भी है। जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाई पर अटेंशन रहता है। स्टूडेंट अपने स्कूल में बैठे होंगे तो टीचर याद आएगा, न कि बाप, क्योंकि स्कूल में बैठे हैं। तुम भी जानते हो बाबा टीचर भी है। नाम को तो नहीं पकड़ना है ना, ध्यान में रखना है। कौन सी बात ध्यान में रखनी है? हम आत्मा है, बाप से सुन रहे हैं। यह तो कभी होता ही नहीं, न सतयुग में न कलयुग में होता है। सिर्फ एक ही बार संगम पर होता है। तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाप इस समय टीचर है, क्योंकि पढ़ाते हैं। दोनों काम करने पड़ते हैं। आत्मा पढ़ती है शिव बाबा से, यह भी योग और पढ़ाई हो जाती है। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है। इसमें और ही जास्ती फायदा है, जबकि तुम सन्मुख हो। पढ़ती आत्मा है, पढ़ाते परमात्मा है, और इसमें और ही जास्ती फायदा है
जबकि तुम सन्मुख हो। बहुत बच्चे अच्छी रीति याद में रहेंगे, कर्मातीत अवस्था में पहुंचेंगे तो वह भी जैसे पवित्रता की ताकत मिलती है। तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यह तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। जब बुद्धि के अंदर ज्ञान है और बाबा की याद है तो बाबा कहे ये तुम्हारा योग भी है, कमाई भी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है। तुम सतो प्रधान भी बन रहे हो, धन भी ले रहे हो, अपने को आत्मा जरूर समझना है। बुद्धि भागनी नहीं चाहिए। यहां बैठते हो तो बुद्धि में ये रहे कि शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर रूप में आया कि आया। यहां जब बैठते हैं तो बुद्धि में ये रहे शिव बाबा पढ़ाने के लिए टीचर के रूप में आया कि आया। वही नॉलेजफुल है, हमको पढ़ा रहे हैं। बाप को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी हम है, लाइट हाउस भी है। एक आंख में शांति धाम, एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। एक आंख में शांति धाम, मुक्ति धाम और एक आंख में जीवन मुक्ति धाम। इन आंखों की बात नहीं, ये फिजिकल आंखों की बात नहीं, आत्मा का तीसरा नेत्र कहा जाता है। अभी आत्माएं सुन रही है, जब शरीर छोड़ेंगे तो आत्मा में ये संस्कार होंगे। अभी तुम बाप से योग लगाते हो, सतयुग से लेकर तुम वियोगी थे, अर्थात बाप से योग नहीं था। अभी तुम योगी बनते हो, बाप के समान। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। तुम भी योगेश्वर के बच्चे हो, उनको योग लगाना नहीं है, वह है योग सिखलाने वाला परम पिता परमात्मा। तुम एक एक योगेश्वर, योगेश्वरी बनते हो। बाबा कहते हैं खाली श्री कृष्ण के लिए योगेश्वर नहीं कहेंगे, तुम एक एक योगेश्वर, योगेश्वरी बनते हो। फिर योगेश्वर, योगेश्वरी के बाद राजेश्वर, राजेश्वरी बनते हैं। तो बाबा कहते फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। वह है योग सिखलाने वाला ईश्वर। खुद नहीं सीखता है, सिखलाते हैं। श्री कृष्ण की ही आत्मा अंत के जन्म में योग सीख फिर श्री कृष्ण बनती है। इसलिए श्री कृष्ण को भी योगेश्वर कह देते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा अभी सीख रही है। योगेश्वर से योग सीख श्री कृष्ण पद पाती है। इनका नाम फिर बाप ने ब्रह्मा रखा है। पहले तो लौकिक नाम था, फिर मर्जीवा बने हैं। आत्मा को ही बाप का बनना है, शरीर नहीं, आत्मा को ही बाप का बनना है। बाप के बने तो मर गए ना। तुम भी बाप द्वारा योग सीखते हो। इन संस्कारों से भी तुम जाएंगे शांति धाम में। बाबा कहे योग के संस्कारों से जाएंगे शांति धाम में। फिर नया पाठ प्रारब्ध का इमर्ज होगा। वहां ये बातें याद नहीं रहेगी, ये अभी बाप समझाते हैं। अभी पाठ पूरा होता है, फिर नए सिर शुरू होगा। जैसे बाप को संकल्प उठा कि मैं जाऊं, शिव बाबा को जैसे परमधाम में संकल्प उठा मैं जाऊं, तो बाप कहते हैं मैं आता हूं और मेरी वाणी चलनी शुरू हो जाती है। वहां तो शांति में है। फिर ड्रामा अनुसार उनका पाठ शुरू होता है, इनका शिव बाबा का आने का तो संकल्प उठता है। फिर यहां आकर पाठ बजाते हैं। तुम्हारी आत्माएं भी सुनती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कल्प पहले मिसल, दिन प्रतिदिन वृद्धि को भी पाते जाएंगे। एक दिन
तुमको बड़े रॉयल हॉल भी मिलेंगे, अपने आप बाबा कह देने वाले देंगे, जिसमें बड़े बड़े लोग भी आएंगे, सब इकट्ठे बैठ सुनेंगे। दिन प्रतिदिन शाहूकार भी रंग होते जाएंगे, पेट पीठ से लग जाएगा, ऐसी आफतें आनी है, अर्थात भूखमरा जरूर होगा। ऐसी आफतें आनी है, मूसलधार बरसात पड़ेगी तो सारी खेती आदि पानी में डूब जाएगी। नेचुरल कैलामिटीज तो आनी ही है, विनाश होना है। इनको कहा जाता है कुदरती आपदाएं। बुद्धि कहती है विनाश होना जरूर है, उस तरफ के लिए बॉम्ब्स भी तैयार है। नेचुरल कैलामिटीज आदि फिर यहां के लिए है। इसमें बड़ी हिम्मत चाहिए, विनाश लीला को देखने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए। अंगद का भी मिसाल है ना, उनको कोई हिला न सका। यह अवस्था पक्की करनी है, अचल अडोल अवस्था पक्की करनी है। मैं आत्मा हूं, शरीर का भान टूटता जाए। सतयुग में तो जब ऑटोमेटिकली समय पूरा होता है तो साक्षात्कार होता है। अभी हमको यह शरीर छोड़ जाए बच्चा बनना है, एक शरीर छोड़ जाए दूसरे में प्रवेश करते हैं। सजाएं आदि तो वहां कुछ है नहीं। दिन प्रतिदिन तुम नजदीक आते जाएंगे। बाप कहते हैं मेरे में जो पार्ट भरा हुआ है वह खुलता जाएगा। बच्चों को बताते रहेंगे, फिर बाप का पार्ट पूरा होगा तो तुम्हारा भी पार्ट पूरा हो जाएगा। शिव बाबा का पार्ट पूरा होगा तो फिर बच्चों का भी पार्ट पूरा हो जाएगा। फिर तुम्हारा सतयुग का पार्ट शुरू होगा। अभी तुमको अपना राज्य लेना है। ये ड्रामा बड़ा युक्ति से बना हुआ है। तुम माया पर जीत पाते हो, इसमें भी टाइम लगता है। वो लोग तो एक तरफ समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं, सारे सुख सुविधा के साधन हैं, तो समझते हैं हम स्वर्ग में बैठे हैं, यह सुख धाम बन गया है। दूसरी तरफ फिर गीत में भी भारत की हालत सुनाते हैं। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, तो एक तरफ समझते हैं हम सुखधाम में बैठे हैं, स्वर्ग में बैठे हैं, दूसरी तरफ फिर गीत में भारत की हालत सुनाते हैं। तुम जानते हो ये तो और ही तमो प्रधान हो गए हैं। ड्रामा अनुसार तमो प्रधान भी जोर से होते जाते हैं, बहुत अति में तमो प्रधान होते जाएंगे। तुम अब सतो प्रधान बन रहे हो, अब नजदीक आते जाते हो। आखिरिन विजय तो तुम्हारी होनी ही है। बाबा कहे आखिरिन विजय तो तुम्हारी होनी ही है। हाहाकार के बाद फिर जय जयकार होगी, घी की नदियां बहेगी। वहां घी आदि खरीद करना नहीं पड़ेगा, सबके पास अपनी गाय फर्स्ट क्लास होती है। तुम कितने ऊंच बनते हो, तुम जानते हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है। बाप आकर वर्ल्ड की हिस्ट्री रिपीट करते हैं, इसलिए बाबा ने कहा यह भी लिख दो, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, आकर समझो। जो सेंसिबल होगा कहेगा अभी आयरन एज है तो जरूर गोल्डन एज रिपीट होगी। कोई तो कहेंगे सृष्टि का चक्र लाखों वर्ष का है, अभी कैसे रिपीट होगा। यहाँ सूर्यवंशी चंद्रवंशी की हिस्ट्री तो है नहीं, किसी को पता ही नहीं है सतयुग त्रेता की हिस्ट्री क्या है। अंत तक ये चक्र कैसे रिपीट होता है वह भी जानते नहीं है कि इन्हों का राज्य फिर कब होगा। राम राज्य को जानते नहीं। अभी तुम्हारे साथ बाप है, बाबा कहे अभी वास्तव में तुम्हारे साथ बाप है। जिस तरफ साक्षात परमपिता परमात्मा बाप है, उनकी जरूर विजयी होनी है।
बाप कोई हिंसा थोड़ी कराएंगे, इसको मारना हिंसा है ना। सबसे बड़ी हिंसा है काम कटारी चलाना। अभी तुम डबल अहिंसक बन रहे हो। वहां है ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। वहां न लड़ते हैं न विकार में जाते हैं। अभी तुम्हारा है योग बल, परंतु इसको न समझने के कारण शास्त्र में असुर और देवताओं की लड़ाई लिख दी है। जब समझते नहीं तो बाबा कहे असुरों और देवताओं की लड़ाई लिखती है। अहिंसा को कोई जानते नहीं, यह तुम ही जानते हो। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स। इनकॉग्निटो का मतलब है गुप्त। गुप्त वॉरियर्स, वॉरियर्स माना योद्धे। तो तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, अर्थात तुम हो गुप्त योद्धे। अननोन बट वेरी वेल नोन। अननोन माना किसी को पता नहीं, गुप्त है, लेकिन फिर बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हो। तुमको कोई वॉरियर समझेंगे? इस समय बाबा कहे तुमको कोई योद्धे समझेंगे? तुम्हारे द्वारा सबको मन मना भाव का पैगाम मिलेगा। यह है महामंत्र। मनुष्य इन बातों को समझते नहीं है। सतयुग त्रेता में यह होता नहीं। मंत्र से तुमने राजाई पाई, फिर दरकार नहीं। तुम जानते हो हम कैसे चक्कर लगाकर आए हैं। अभी फिर बाप महामंत्र देते हैं। फिर आधा कल्प राज्य करेंगे। अब तुमको दैवी गुण धारण करने और कराने हैं। बाबा राय देते हैं, अपना चार्ट रखने से बहुत मजा आएगा। रजिस्टर में गुड बेटर बेस्ट होते हैं ना, खुद भी फील करते हैं। कोई अच्छा पढ़ते हैं, कोई का अटेंशन नहीं रहता है तो फेल हो जाते हैं। यह फिर है बेहद की पढ़ाई। बाप टीचर भी है, गुरु भी है, इकट्ठा चलता है। यह एक ही बाप है जो कहते हैं मरजीवा बनो। बाप दादा इकट्ठे हैं, दोनों कहते हैं बच्चे मरजीवा बनो। तुम अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप हूं, ब्रह्मा द्वारा राज्य देता हूं। यह हो गया बीच में दलाल। ब्रह्मा हो गया बीच में दलाल। इनसे योग नहीं लगाना है। अभी तुम्हारी बुद्धि लगी है उस अपने पतियों के पति शिव साजन के साथ। इन द्वारा वह तुमको अपना बनाते हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा वह हमें अपना बनाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो। हम आत्मा ने पार्ट पूरा किया, अब बाप के पास जाना है घर। अभी तो सारी सृष्टि तमो प्रधान है, 5 तत्व भी तमो प्रधान है। वहां सब कुछ नया होगा। यहाँ तो देखो हीरे जवाहरत आदि कुछ भी नहीं है। सतयुग में फिर कहाँ से आते हैं? खानियां जो अब खाली हो गई है वह सब फिर से अब भरतू हो जाती है। जो खानियां खाली हो गई है, बाबा कहे वह सब फिर से अब भरतू हो जाती है। खानियों से खोद कर ले आते हैं। विचार करो, जब नई चीजें होगी ना, लाइट आदि भी जैसे नेचुरल रहती है। साइंस से यहाँ सीखते रहते हैं, वहां यह भी काम में आती है। हेलीकॉप्टर खड़े होंगे, बटन दबाया, यह चला, कोई तकलीफ नहीं। वहां सब फुल प्रूफ होते हैं। कभी मशीन आदि खराब हो न सके। घर में बैठे सेकंड में स्कूल में वह घूमने फिरने पहुंचते हैं। प्रजा के लिए फिर उनसे कम होंगे। राजा रानी के प्लेन या पुष्पक विमान बड़े होंगे, प्रजा के फिर उनसे कम होंगे। तुम्हारे लिए वहां सब सुख होते हैं, अकाले मृत्यु हो नहीं सकती। तो तुम बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए? माया का भी बहुत जोर है। यह है माया का अंतिम पंप। लड़ाई में देखो कितने मरते हैं, लड़ाई बंद होती ही नहीं। कहां इतनी सारी दुनिया
कहाँ सिर्फ एक ही स्वर्ग होगा, वहां ऐसे थोड़ी कहेंगे गंगा पतित पावनी है। वहां भक्ति मार्ग की कोई बात ही नहीं। यहाँ गंगा में देखो सारे शहर का किचड़ा पड़ता रहता है। बॉम्बे का सारा किचड़ा सागर में बह जाता है। भक्ति में तुम बड़े बड़े मंदिर बनाते हो, हीरे जवाहरातों का तो सुख रहता है ना। पौना हिस्सा सुख है, बाकी क्वार्टर है दुख। आधा आधा हो फिर तो मजा न रहे। अगर आधा आधा रहे तो बाबा के मजा ही न रहे। भक्ति मार्ग में भी तुम बहुत सुखी रहते हो। पीछे मंदिरों आदि को आए लूटते हैं। सतयुग में तुम कितने शाहूकार थे, तो तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है, माँ बाप की तो सर्टन है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। योग से आयु बढ़ती है। अभी आत्मा को स्व का दर्शन हुआ कि हम 84 का चक्र लगाते हैं, इतना पार्ट बजाते हैं, सब आत्माएं एक्टर्स नीचे आ जाएंगी तो बाप सबको ले जाएंगे। शिव की बारात कहते हैं ना, यह सब तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जितना तुम याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे, दिन प्रतिदिन फील करते रहेंगे, क्योंकि सिखलाने वाला तो वह बाप है ना। यह भी सिखाते रहते हैं। इनको यानी ब्रह्मा को पूछने की दरकार नहीं रहती। पूछते तो तुम हो, यह तो सुनते ही है। बाप रिस्पॉन्ड देते हैं और यह भी सुनते हैं। जब ब्रह्मा बाबा से कुछ बात पूछते हैं तो बाबा नहीं बोलते, शिव बाबा सुनते हैं और शिव बाबा जवाब देते हैं, तो बीच में ब्रह्मा बाबा भी सुन लेते हैं। इनकी एक्टिविटी कितनी वंडरफुल है, यह भी याद में रहते हैं। फिर बच्चों को वर्णन कर सुनाते हैं। बाबा हमको खिलाते हैं, मैं उनको अपना रथ देता हूं। सवारी करते हैं तो क्यों नहीं खिलाएंगे। ब्रह्मा बाबा को नशा है कि मैंने रथ शिव बाबा को दिया तो वो खिलाएंगे। ये ह्यूमन अश्व है, शिव बाबा का रथ हूं। यह ख्याल रहने से भी शिव बाबा की याद रहेगी। याद से ही फायदा है। भंडारे में भोजन बनाते हैं तो भी समझो हम शिव बाबा के बच्चों के लिए बनाते हैं। खुद भी शिव बाबा के बच्चे हैं तो ऐसे याद करने से ही फायदा है। सबसे जास्ती पद उनको मिलेगा, इनको जो याद में रह कर्मातीत अवस्था को पाते हैं और सर्विस भी करते हैं। ये बाबा भी बहुत सर्विस करते हैं ना। इनकी बेहद की सर्विस है, तुम हद की सर्विस करते हो। ब्रह्मा बाबा की बेहद की सर्विस है तो बाबा कहे तुम बच्चे हद की सर्विस करते हो। सर्विस से ही इनको भी पद मिलता है। शिव बाबा कहते ऐसे ऐसे करो, इनको भी राय देते हैं। तूफान तो बच्चों को आते हैं, सिवाय याद के कर्मेंद्रियां वश होना मुश्किल है। याद से ही बेड़ा पार होना है। ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि याद से ही बेड़ा पार होना है। ये किसने कहा, शिव बाबा ने या ब्रह्मा बाबा ने। ये समझना भी मुश्किल हो जाता है, इसमें बड़ी महीन बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस समय पूरा पूरा मर्जीवा बनना है। पढ़ाई अच्छी तरह पढ़नी है, अपना चार्ट व रजिस्टर रखना है, याद में रह अपनी कर्मातीत अवस्था बनानी है। दूसरी पॉइंट, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए हिम्मतवान बनना है। मैं आत्मा हूं, इस अभ्यास से
शरीर का भान टूटता जाए। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के लिए है, देह भान का त्याग कर निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। निर्क्रोधी बनने वाले निर्माण चित भव। जो बच्चे देह भान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता। देह अभिमान ही क्रोध प्रकट करता है। जो बच्चे देहभान का त्याग करते हैं उन्हें कभी भी क्रोध नहीं आ सकता, क्योंकि क्रोध आने के दो कारण होते हैं। एक, जब कोई झूठी बात कहता है, और दूसरा जब कोई ग्लानि करता है। तो देह अभिमान से कनेक्टेड है, तभी क्रोध आता है। यही दो बातें क्रोध को जन्म देती है। ऐसी परिस्थिति में निर्माण चित्त के वरदान द्वारा अपकारी पर भी उपकार करो। गाली देने वाले को गले लगाओ, निंदा करने वाले को सच्चा मित्र मानो, तब कहेंगे कमाल। जब ऐसा परिवर्तन दिखाओ तब विश्व के आगे प्रसिद्ध होंगे। आज का स्लोगन है, मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। मौज का अनुभव करने के लिए माया की अधीनता को छोड़ स्वतंत्र बनो। आज का व्यक्ति इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। उसके अंतर्गत अभी ज्वालामुखी बन आसुरी संस्कार, आसुरी स्वभाव सब कुछ भस्म करो। जैसे देवियों के यादगार में दिखाते हैं कि ज्वाला से असुरों का संहार किया। असुर कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन आसुरी शक्तियों को खत्म किया। यह अभी आपकी ज्वाला स्वरूप स्थिति का यादगार है। अब ऐसी योग की ज्वाला प्रज्वलित करो जिसमें यह कलयुगी संसार जलकर भस्म हो जाए। अच्छा, ओम शांति।